जो आप राष्ट्रीय लेवल का आपको जिम्मेदारी मिली है, किस संस्था में मिली, क्या है मामला, पूरा बताइए। ये ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन है। जितने भी हमारे पूरे देश में कार डीलर हैं जिनके साथ अनेक समस्याएं आती हैं, किसी के आरटीओ की समस्या होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा होती है, या पार्किंग की समस्या होती है, या फोर्जरी 420 की गाड़ी चोरी की बेच देते हैं, या आरसी की या फाइनेंस की, जिस भी लेवल में समस्या आती है उस समस्या के निस्तारण के लिए हमने एक संस्था बना रखी है, ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीएस न्योल जी हैं। इस संस्था से मैं करीब पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें पहले मुझे जो है जिला की जिम्मेवारी दे रखी थी, उसके बाद मुझे प्रदेश का जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, और अभी मैं पिछले 3 सालों से प्रदेश अध्यक्ष था। अब मेरे काम को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए और सत्य की राह पे चलते हैं, हम किसी से कभी भी कोई गलत नहीं करते हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे क्राइम ब्रांच में हो, कहीं भी हो, हम लोगों का भरपूर सहयोग करते हैं। इसको देखते हुए जीएस न्योल जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी है और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसी संस्था में भी आपका कोई दायित्व हो? हाँ, मैं बेटी रक्षा दल में राष्ट्रीय सचिव हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सिद्दीकी जी हैं। इस एनजीओ में हम बेटियों के जो भी उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों में कोई शोषण हो रहा है, घर परिवार से हो रहा है, दहेज के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी भी तरीके से समाज में कोई अहित होता है, उसके लिए हम लड़ाई करते हैं। और बेटियों की पढ़ाई के लिए हमने निःशुल्क व्यवस्था करवा रखी है। कोई भी बेटी अगर पढ़ना चाहती है वो मेरे निजी नंबर पर मुझे कॉल करके बताए, उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी, संपूर्ण खर्चा हमारा एनजीओ निःशुल्क उठाता है। हमने कई मेडिकल की कॉलेज की लड़कियों को कोर्स पास करवाए हैं। अभी पिछले दरी करीबन हमने 2600 लड़कियों का एडमिशन कराया था। 15 अगस्त पर देशवासियों का संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एकजुट होकर जो ये कोरोना की महामारी आ रही है, इससे लड़ना चाहिए। इसमें ये नहीं देखना चाहिए किस धर्म का है, या ये मेरा परिवार वाला है, या इससे तो मेरी लड़ाई हुई है। इसमें हम सबको मिलकर ही आपस में एक दूसरे का दायित्व, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर वो दायित्व राशन संबंधी भी हो सकता है, वो मॉरल हेल्प भी हो सकती है, वो अस्पताल संबंधित भी हो सकती है। उन सब जिम्मेवारी को देखते हुए आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख सबको मिलकर चलना चाहिए। ये नहीं एक तो धर्म के प्रति बिल्कुल, जो हमारे देश में जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है 1947 से आज तक, जो भी हमारा बंटवारा होता है, जो भी लड़ाई होती है, बस हिंदू मुसलमान। अभी ये जो हमारी जो है धारा 370 हटी है, और इसके हमारा जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसमें भी आपस में लोगों के मन में है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सब जो भी चल रही है राजनीतिक बातें, इनको छोड़कर हमें सिर्फ एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और मैं भगवान से, अपने वाहिगुरु से ये अपना जो है प्रार्थना करता हूँ कि सबको इस महामारी से लड़ने की क्षमता दे और सबका परिवार सुखी रहे। अंत में मैं सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।